रहा हमारे साथ नहीं। जैन जिज्ञासु है क्या हमारे साथ? पार्टी है। आगे जीवेल जी अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। जी जीवेल बोलिए। एक बार दोहराइए प्रश्न। जी जीवीएल जी, यहाँ पर जो एक चर्चा ये रही कि बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से नीतीश कुमार को चुनाव में सीएम के रूप में पोर्ट्रे नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद एन फैक्टर यानी नीतीश कुमार फैक्टर सब पर भारी रहा और वही आपको चुनाव जिता कर ला रहे हैं जो एग्जिट पोल्स के मुताबिक। चुनाव जिताने में नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इस चुनाव में हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात सैकड़ों बार कही गई हमारे शीर्ष नेताओं के द्वारा। अमित शाह जी कई बार आपके इंटरव्यूज में कहे हैं, वो हमारे गठबंधन के उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। उससे क्या ज्यादा स्पष्टता चाहिए किसी को? और उनके परफॉर्मेंस के कारण और मोदी जी के सरकार के सहयोग के कारण ये डबल इंजन सरकार की देन है विकास। पूरे बिहार में आप जानकर देखिए, इस प्रकार का विकास पिछले 10-11 साल में जो साकार हुआ, उसका एक बड़ा कारण बीजेपी जेडीयू गठबंधन, नरेंद्र मोदी जी के समर्थन, नीतीश कुमार जी के डिलीवरी, ये जोड़ी का असर है। लेकिन जीवेल जी आप राज्य में नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं, देश में नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। जीवेल जी आपके विरोधी को ये भ्रम कहीं नहीं था, भ्रम फैलाने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा। जीवेल जी आपके विरोधी ये कहते रहे, आपने अभी खुद तेजस्वी यादव अलग अलग मंचों से कह रहे थे कि आपने सीएम फेस नहीं बता रहे हैं। आपके विरोधी ये कहते रहे आप सीएम फेस नहीं बता रहे हैं, इसलिए आपको नुकसान हो सकता है, ये बंपर वोटिंग इसीलिए हो रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहा है। एक मायने से उनकी एक बड़ी भूल रही है, क्योंकि एक तरफ से वही खुद नीतीश जी की सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर वही अपनी समर्थन जता रहे हैं। तो यदि नीतीश जी के प्रति आपका भी इतना सम्मान है, फिर आपको घर बैठना चाहिए था ना। तो एक तरह से उनकी बड़ी हार है ये। पी मार्क का भी एग्जिट पोल सामने आ रहा है, जरा वो भी अखिलेश जी बोलना चाह रहे हैं। अखिलेश जी बोलिए, उसके बाद पी मार्क का एग्जिट पोल जी आपसे ये भी 162 सुचरिता, ये भी 160 टच कर रहा है, 142 162 पी मार्क। अखिलेश जी जीवेल जी, मेरा एक प्रश्न आपसे यह था कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार की सीटें कम आई तो उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन नड्डा जी ने फोन करके कहा कि नहीं, क्योंकि हमने घोषित किया था कि आप ही हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं, इसलिए आप ही मुख्यमंत्री बने। इस बार क्या होगा अगर मान लीजिए नीतीश कुमार इनकार कर दें या जेडीयू की सीटें कम आए, तो क्या फिर भी बीजेपी उनको बनाएगी? अखिलेश जी, अगर मगर का कोई जवाब मैं नहीं दे सकता, उस स्थिति में नहीं हूं। लेकिन जब सीटें कम आई जेडीयू की, तब भी एक गठबंधन के नेतृत्व नीतीश कुमार जी के हाथों में देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नीतीश जी ने बहुत अच्छे बड़े मन से उन्होंने कहा आप ले लीजिए, लेकिन हमने लिया नहीं है। इस बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए इस जनता को स्पष्ट है। तो पत्रकारों को और विपक्षी दलों को जब कम सीटें आई उन्होंने स्वीकार कर लिया जीवीएल, तो जब ज्यादा सीटें आएंगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे ना। अब की बार एनडीए सरकार के चेहरे नीतीश कुमार ही होंगे। जनता को इसको लेकर और हमारे गठबंधन की विचार को लेकर जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बार बार ये कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश विपक्षी दलों के द्वारा होता है, तो हम सब में कोई वही नेता ये जो पार्टी वाइज ये बताइए आप सतीश जी एक बार जरा पार्टी वाइज बता देते हैं फिगर्स, उसके बाद जीवीएल जी यही हैं, आप उससे सवाल पूछ लीजिएगा। आरजेडी को पोल ऑफ पोल्स में 63 सीटें मिलती हुई दिख रही, यानी पिछली बार से घाटा है। कांग्रेस को 12 सीटें, 19 से 12, ये पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी वाइज क्या किसको डेंट हुआ है, किसको बढ़त मिल रही है, ये आपके स्क्रीन पर है। एलजेपीआर को 11 सीटें मिलती हुई दिख रही है और ज्यादातर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि साथ आने से एलजेपी के ये एक बढ़त, इसका फायदा जेडीयू को भी मिला। एलजेपीआर को 11 सीटें मिलती हुई इस चुनाव में नजर आ रही है। एमआईएम को सिर्फ 1 सीट, यानी पिछली बार जो बादशाह बन गए थे 5 सीटों के साथ, अब वो एक बार 1 सीट पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी जेडीयू के आंकड़े भी दोबारा दिखा देने चाहिए इस ग्राफिक प्लेट में, ताकि क्लैरिटी के साथ सब लोग देख सकें कि बीजेपी के पोल ऑफ पोल्स में कितना नंबर आ रहा है। जेडीयू का बीजेपी को 69 सीटें हैं पोल ऑफ पोल्स में। चारों पांचों पोल का निचोड़ हम ये दिखा रहे हैं। जेडीयू को 62 सीटें हैं,
अभी बीजेपी बड़ी है 62 पे, जेडीयू, आरजेडी को 63 है, आरजेडी नंबर 2 की पार्टी दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में नंबर 12 सीटें। ये 4 बड़ी पार्टियों का लेखा तो जोखा। एक बड़ा जो एक इंक्रीज है वो जेडीयू के खाते में है, ये स्पष्ट नजर आ रहा है सारे एग्जिट पोल्स के मुताबिक, और इसीलिए पोल ऑफ पोल्स दिखा रहा है कि जेडीयू जो पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी थी, इस बार उसके लिए कम से कम 20 सीटों की बढ़त नजर आ रही है। 20 सीट्स का जंप इस बार नजर आ रहा है, ये बड़ा क्लियर है। तो ये जी सतीश जी, एक बात जो बात आप शुरू में कह रहे थे, इस बात का जिक्र सतीश जी आपने कई बार कई प्रोग्राम में भी किया कि नीतीश कुमार का नाम अनाउंस किया होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। अब आपको लग रहा है कि बेशक नीतीश कुमार का नाम को लेकर हवा विरोधियों ने बनाया, लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं उतरा, ग्राउंड पर पेनिट्रेट नहीं कर पाया। देखिए, नीतीश जी के लिए पॉजिटिव ट्रैक्शन था। नीतीश जी पर महागठबंधन के नेताओं ने नाम मात्र का हमला नहीं बोला, शायद रास्ता खोल के रखना चाहते थे। सवाल भारतीय जनता पार्टी के उस फैसले से हुआ जब उन्होंने ये कहा कि लेजिस्लेचर पार्टी नया नेता चुनेगी, तो शायद उसके बाद फिजा बदली और आप लोग एकदम मान के चल रहे हैं कि जो ये एग्जिट पोल जो सारे दिए हैं जिनका कुछ पता नहीं है कौन, ये तो आप भी कह रहे हैं।